आप सभी को मेरा नमन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पूर्व में हमने शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के अध्याय में शहनाई की उत्पत्ति, उनके नामकरण एवं उनकी प्रसिद्धि में बिस्मिल्लाह खान के योगदान के बारे में जाना। आज हम पैराग्राफ 3 से 5 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बिस्मिल्लाह खान का शहनाई के प्रति अनुराग, उनका प्रेम व नवीन रागों के जन्म के बारे में जानेंगे। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराहो in बिहार। यहाँ एंसेंट का अर्थ है ऑफ और फॉर्म अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत पहले, यानी कि प्राचीन। स्टेट का अर्थ है अ लॉन्ग एरिया ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का बहुत बड़ा भूभाग। इन द कंट्री दैट इज ओन्ड बाई ए फैमिली और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति की संपत्ति होना या किसी संस्थान की संपत्ति होना। जैसे राज्य है या बहुत बड़ी संस्थान है, उसको हम स्टेट कहते हैं। जैसे राजा महाराजाओं की जागीर होती थी, जैसे जयपुर जागीर है, जोधपुर जागीर है, इत्यादि नामों से। 5 साल की उम्र में एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्राचीन बिहार के डुमराहा जागीर में गिल्ली डंडा खेलते थे, यानी कि उस जगह का नाम बताया गया है जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो खेले कूदे और उनका प्रिय खेल गिल्ली डंडा था। यहाँ स्टेट ऑफ डुमराव का अर्थ है डुमराहो की जागीर, यानी कि बाल्यकाल में उनका प्रिय खेल गिल्ली डंडा था। अगला पैराग्राफ, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता एंड द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize by the local महाराजा। यहाँ वे का अर्थ है टू हैव ए हैवीनेस, यानी कि किसी पदार्थ का वजन होना, ऑफ अ स्टेट अमाउंट, किसी मात्रा में, यानी कि किसी वस्तु का वजन होना, किसी ऑब्जेक्ट का हैवीनेस, यानी यहाँ इसका अर्थ है वजन होना। जैसे कि वेट 1.2 kg यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है। चैता का अर्थ है लोकगीत जो बिहार में गाए जाते थे, इसलिए कहते हैं भोजपुरी चैता। वे नियमित रूप से रोज पड़ोस के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी लोकगीत यानी कि चैता गाने जाते थे। रेगुलरली गो टू द बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, जिसके अंत में एट द एंड स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार स्वरूप 1.25 किलो का लड्डू, यानी कि weighing 1.25 kg का लड्डू उनको मिलता था। He would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg as a prize. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। यहाँ traveled का अर्थ है कार्य, जो यूज टू रेफर टू अ जर्नी, यानी कि यात्रा के संबंध में कहा गया, और रूट दैट में मैनी और फ्यू पीपल ट्रेवल्ड ऑन, जिस पथ पर बहुत सारे लोगों ने यात्रा की है, यानी कि ये रास्ता, यानी यहाँ पथ या रास्ता जिस पर लोगों ने यात्रा की, यानी कि यात्रा करना, यात्रा के रूप में शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ यह 80 साल पहले हुआ था। दिस हैपेंड 80 years ago, एंड उस छोटे से लड़के ने भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पाने के लिए बहुत दूर तक यात्रा की, यानी कि जीवन में एक लंबा संघर्ष किया। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द भारत रत्न। आप चित्र में देख सकते हैं ये पुरस्कार कैसा दिखता है, और बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त करते हुए भी आप चित्र में देख सकते हैं, भारत रत्न प्राप्त करते हुए यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। अगला पैराग्राफ, बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। यहाँ पैटर्नल का अर्थ है पैतृक या पिता के पक्ष का होना है, यानी पिता से जो रक्त संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनको हम पैटर्नल कहते हैं, जैसे काका, चाचा, दादा इत्यादि।
एंसेस्टर्स का अर्थ है अ पर्सन रिलेटेड टू यू हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि अब वो व्यक्ति जिसका संबंध आपसे जो बहुत पहले हुआ था, जिसके संबंध में आज हम कह सकते हैं कि जो हमारे से रक्त संबंध, जिसे पूर्वज, बुजुर्ग, जिसे बाप दादा हम कहते हैं। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह का संबंध, यानी कि बर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू बिहार के जाने माने संगीत घराने से उनका संबंध था। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। उनके दादा रसूल बख्श भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी कि शहनाई जो वादक होते हैं उनके प्रमुख थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पिता से रक्त संबंध रखने वाले पूर्वज महान शहनाई वादक थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अगला पैराग्राफ, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the शहनाई। यहाँ फैसिनेटेड का अर्थ है इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट समवन एट लॉट, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि होना, यानी कि मोह होना या किसी चीज़ के प्रति मोहित होना। मैटरनल का अर्थ है मातृक, यानी कि माता के रक्त संबंध वाले व्यक्ति। यहाँ मैटरनल अंकल का अर्थ है मामा। युवा लड़के ने जीवन के शुरुआत में संगीत को चुन लिया था 3 साल की उम्र में। टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जब वो 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें मामा के घर बनारस, जो वर्तमान में वाराणसी है, लेकर गई। टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। वे अपने मामा के शहनाई वादन से बहुत मोहित हुए, यानी कि फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई, यानी कि मामा को जो शहनाई वादन करते हुए जब वो देखते तो उसको बहुत मोहित हुए। अगला भाग, सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours, and slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. यहाँ captivate का अर्थ है to hold the attraction of someone by being एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, यानी कि किसी चीज़ में बहुत अधिक रुचि लेते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यानमग्न होकर किसी चीज़ को देखना, किसी पर पूर्ण ध्यान लगाना, यानी मोहित होना या लुभाना या मंत्रमुग्ध होना। थ्रू आउट का अर्थ है इन एवरी पार्ट और ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम, या तो किसी चीज़ का सभी भाग या दिन का जो भी भाग का हम बात करें उस पूरे समय में, यानी सब जगह शुरू से अंत तक हर पहलू से या पूर्णतया, इसका अर्थ होता है। जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगी। अकम्पनिंग हिज अंकल ऑल अली बख्श टू विष्णु टेम्पल, जहाँ पर विष्णु मंदिर में उनको शहनाई वादन के लिए रखा गया था उनके अंकल को, यानी कि एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। यह एम्प्लॉयड का अर्थ है काम पर रखना। अली बख्श शहनाई बजाते वक्त बिस्मिल्लाह पूर्ण मंत्रमुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते अंत तक। बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिव फॉर आवर्स ऑन एंड। धीरे धीरे अब उन्होंने भी शहनाई बजाने का अभ्यास किया, उनको भी इसका पाठ मिलने लगा। स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और धीरे धीरे उनको इसकी शिक्षा मिलने लगी। और वे दिन भर अध्ययन करते रहते, यानी कि प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, यानी थ्रू आउट द डे का मतलब पूरे दिन, सुबह से शाम तक। थ्रू आउट का अर्थ है पूर्णतया पूरे समय। अगला बात, 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga becomes the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. The following water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. यहाँ हंट का अर्थ वैसे तो शिकार करना होता है, लेकिन यहाँ हंट का अर्थ या अ प्लेस ऑफन विजिटेड, वह स्थान जिसका बार बार यात्रा की जाती है या उपयोग में लिया जाता है, वह जगह जहाँ प्राय यात्रा होती है या अधिक उपयोग में ली जाती है।
सॉलिट्यूड का अर्थ होता है द सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि वह परिस्थिति जिसमें आप अकेले होते हैं, विदाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, यानी अकेला एकांकी, अकेला रहना। बालाजी और मंगला मैया के मंदिर के साथ ही गंगा का जो तट था युवाओं के लिए, यानी कि जो नए प्रशिक्षित थे या नई शिक्षा ग्रहण करना थे, यानी कि अभ्यास करने वालों के लिए कई वर्षों तक पसंदीदा अड्डा रहा। यानी फेवरेट हंट्स का अर्थ यहाँ है कि वह जगह जो सबके लिए मनपसंद होती है, जहाँ बैठना हम लोगों को ज़्यादा पसंद रहता है, जहाँ एकांत में आप अभ्यास कर सकें। प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड का अर्थ है अकेले में अभ्यास करना। गंगा के बहते हुए पानी में उन्होंने रागों को सुधारने, यानी कि गंगा का जो बहता हुआ पानी है वो आपको मोटिवेट करता था नए आविष्कार करने के लिए और आत्म उत्सुकता जगाता था, आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाल, जिन रागों को सहनाई की सीमा से परे माना जाता था, यानी कि कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज, यानी कि पहले जब सहनाई वादन होता था तो लोग लगता था कि ये सहनाई में हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। उन रागों के ऊपर भी बिस्मिल्लाह खान ने काम किया। सीमा से परे होना, यानी कि बियॉन्ड द रेंज का अर्थ है सीमा से परे होना या मानना, हद के बाहर होना। तो यह हमने अब तक ये जाना कि बिस्मिल्लाह खान का जो वातावरण कैसा मिला, कैसे उन्होंने आगे बढ़े। अगले अध्याय में हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।